हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे गाइस। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अनुपात तथा समानुपात। ठीक है गाइस, अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अनुपात तथा समानुपात होता क्या है। तो देखिए गाइस, अनुपात क्या होता है? ए बट्टा बी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं तथा इसे ए अनुपात बी से लिखते हैं। अनुपात क्या होगा? जिस भी संख्या को उन ए अनुपात बी के रूप में लिख सकते हैं वो अनुपात कहलाता है गाइस। ठीक है, अब देखते हैं समानुपात क्या होता है गाइस। ठीक है, फिर इन दोनों को अलग अलग तरीके से इनके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अपन करेंगे गाइस। ठीक है, तो बढ़ते हैं समानुपात की तरफ। समानुपात क्या होता है? दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। दो अनुपात होते हैं, उनकी बराबरी को क्या कहते हैं? समानुपात। तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आपको दे रखा है ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी दे रखा है गाइस। अगर इस इक्वल टू के निशान को, बराबर के निशान को हटा देंगे और ये लगा दें तो ये समानुपात का निशान होता है, यानी ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तो ये समानुपात होता है गाइस। ठीक है, अब देखिए जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है गाइस, अगर अपने को इसको क्या लिख सकते हैं अपन गाइस? देखिए जो मैंने आपको अभी साझेदारी यानी पार्टनरशिप का एक टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी एक आया था गाइस। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई ए गुणा डी किसके इक्वल टू होगा? बी गुणा सी के इक्वल टू होगा। ऐसे देखिए ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स दे रखे हैं, तो क्या होगा? देखिए ए गुणा एक्स, बाहर वालों का मल्टीप्लाई इक्वल टू अंदर वालों का मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या होगा? ए गुणा एक्स लिख दिया गया। इसके इक्वल टू क्या आएगा? इन दोनों का स्क्वायर बी गुणा बी यानी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आएगा इस। ठीक है, तो देखिए अनुपात और समानुपात में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अनुपात क्या होता है? जिस संख्या को अब हम ए अनुपात बी के रूप में लिख सकते हैं वो अनुपात कहलाता है। यानी ए बट्टा बी है जो भिन्न दे रखी है, इसको अगर अपन अनुपात के रूप में लिखेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे? ए अनुपात बी। ठीक है गाइस, समानुपात क्या होता है? अगर इक्वलिटी के निशान को हटाकर ये निशान लगा दिया जाए, ये समानुपात का निशान होता है अपने पास गाइस। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो देखिए इसी का एक पार्ट होता है मिश्र अनुपात। हमने अनुपात पढ़ लिया, समानुपात पढ़ लिया, समझ में आ गया। मिश्र अनुपात क्या होता है? देखिए मिश्र अनुपात क्या होता है? आपको दे दिया जाए ए अनुपात बी कोमा सी अनुपात डी कोमा ई अनुपात एफ का मिश्र अनुपात क्या होगा? तो देखिएगा इस ए अनुपात बी को अपन लिख सकते हैं ए बट्टा बी गुणा सी अनुपात डी को लिख सकते हैं सी बट्टा डी गुणा ई अनुपात एफ को क्या लिख सकते हैं? ई बटा एफ। ये इसका मिश्र अनुपात होगा। यानी अनुपात को भिन्न के रूप में और भिन्न के रूप में मल्टीप्लाई करके लिख दें, वो मिश्र अनुपात कहलाता है अपने पास गाइस। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल एक हो गया अपने पास। क्या आ गया? जिस संख्या को अपन भिन्न के रूप में मल्टीप्लाई करके लिखे वो क्या होता है? मिश्र अनुपात होता है। अब बढ़ते हैं टाइप फर्स्ट की तरफ। जो मिश्र अनुपात का टाइप फर्स्ट है वो देखिए क्या दे रखा है? 2 अनुपात 3 कोमा 6 अनुपात 7 कोमा 5 अनुपात 8 को मिश्र अनुपात के रूप में लिखना है। यानी पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा? अपने पास मिश्र अनुपात हो जाएगा इस। तो देखिए 2 अनुपात 3 2 बट्टा 3 मल्टीप्लाई का चिन्ह आ गया। 6 अनुपात 7 6 बट्टा 7 मल्टीप्लाई का चिन्ह आ गया, गुणा का चिन्ह आ गया। 5 अनुपात 8 यानी 5 बटे 8। इसको सोल्व किया, 3 दूनी 6, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए गाइस ये कितना हो जाएगा? 4 2 दूनी 4, 4 से इसको काटेंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो कितना बचेगा ऊपर? 5 7 दूनी 14, तो 5 बटे 14। इसको भिन्न के रूप में है, इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 5 अनुपात 14। जैसे मैंने आपको बताया था ए बट्टा बी दे रखा है, इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो ए अनुपात बी। वैसे ही 5 बटे 14 को लिखा है 5 अनुपात 14। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अब देखिए ये एक एग्जांपल देखा था, अब मिश्र अनुपात के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन गाइस। देखिए अगर अपने को दे दिया जाए यदि a अनुपात b इक्वल टू 2 अनुपात 3 है तथा b अनुपात c इक्वल टू 3 अनुपात 4 हो, तो a अनुपात c अपन कैसे ज्ञात करेंगे गाइस? तो देखिए अपने को क्या दे रखा है? a अनुपात b 2 अनुपात इक्वल टू क्या दे रखा है? 2 अनुपात 3 दे रखा है। b अनुपात c क्या दे रखा है? 3 अनुपात 4 दे रखा है। a अनुपात c अपने को ज्ञात करना है गाइस। ठीक है,
अब देखिए क्या लिखेंगे, a बट्टा बी यानी 2/3 गुणा b बटा सी यानी 3/4, 3 से 3 कट गया, 2/4 बचा यानी 1/2 बचा, यानी a अनुपात c कितना आ गया, 1/2 आ गया इस। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दे रखा है, a अनुपात b इक्वल टू 2/3 दे रखा है, b अनुपात c क्या दे रखा है, 6/7 दे रखा है अपने को, d अनुपात c क्या दे रखा है, 11/5 दे रखा है। अपने को पूछा है कि a अनुपात d पूछा है तो क्या होगा गाइस, वो देखिए जो दे रखा था वो लिख लिया, a अनुपात b इक्वल टू 2/3 दे रखा है, b अनुपात c दे रखा है 6/7, d अनुपात c दे रखा है 11/5, a अनुपात d अपने को पूछा है। ठीक है, तो देखिए a अनुपात b यानी a बट्टा b, b अनुपात c यानी b बट्टा c, d अनुपात c या फिर c अनुपात c, एक ही बात है, c अनुपात d एक ही बात है, तो इसको लिखेंगे c अनुपात d, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे गाइस। ठीक है, अब ये देखिए इसको d अनुपात c क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपने को ज्ञात क्या करना है, a अनुपात d ज्ञात करना है, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a अनुपात d बचेगा, इसलिए अपन इसको d अनुपात c ने लिख के c अनुपात d ले लिया गाइस। तो यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया, 11/5 की जगह 5/11 कर दिया, इसको सोल्व किया तो 20/11 आ गया अपने पास, तो a अनुपात d क्या आ गया अपने पास, 20/11 आ गया गाइस। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। देखिए एक आप लोगों ने पढ़ा होगा व्युत्क्रमानुपाती, ये क्या होता है देखिए, आज इसको देखते हैं। आपको दे रखा है a अनुपात b, यानी ये क्या है, a/b। ठीक है, का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, जैसे आपको दे दिया a 1/a अनुपात 1/b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी b अनुपात a लिख सकते हैं, ये इसका क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है गाइस इसका। तो टाइप थर्ड, सेकंड टाइप इक्वेशन देख लेते, टाइप थर्ड इक्वेशन देखते हैं गाइस। ठीक है, क्या दे रखा है, 2/3/4 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। अपने को क्या पूछे, व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, जैसे अपने को दे रखा था a अनुपात b, तो इसको व्युत्क्रमानुपाती के रूप में क्या लिखा, a 1/a अनुपात 1/b। वैसे ही ये अपने को दे रखा है 2/3/4 का व्युत्क्रमानुपात पूछा है अपने को, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 लिख लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए 2, 3 और 4 है बट्टे में, इसका एलसीएम क्या आएगा अपने पास, 12 आ जाएगा गाइस। ठीक है, 2 को इससे सोल्व करेंगे, 2 को इसमें भाग देंगे, 6 बचेगा अपने पास, 6 लिख दिया। अब देखिए 3 को 12 से काटेंगे 4 बचेगा, 4 को 12 से काटेंगे 3 बचेगा, अपोन वाला आपको छोड़ देना है, ऊपर वाला बचे वी आपका व्युत्क्रमानुपाती का आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, क्या हो गया, 6/4/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 6c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। अपने को ये पूछा है, देखिए गाइस इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, a b c है, इसको व्युत्क्रमानुपाती कैसे लिखेंगे, a को कैसे लिखेंगे 1/2, b को कैसे लिखेंगे 3 दे रखा है तो 1/3, c को कैसे लिखेंगे 1/6 लिख देंगे गाइस इसको। ठीक है, ये 1/6 है। ठीक है, अब देखिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6, इसका एलसीएम ले लेंगे 6, 2 से 6 कटेगा 3 आएगा, अनुपात 3 से 2 कटेगा, 3 से 6 कटेगा 2 आएगा, 6 से कटेगा तो 1 आएगा, अनुपात 1 आ जाएगा। तो क्या पूछा अपने क्वेश्चन में, ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए यानी अनुपात ज्ञात कीजिए, तो कितना आएगा, a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू 3/2/1 आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 हो तो a + b + c/c का मान ज्ञात करना है मैंने को पूछा। ठीक है, मैंने आपको बताया जो दे रखा है वो क्वेश्चन में वो आप लिख लीजिएगा इस। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए a/3 अनुपात b/4 इक्वल टू, ये इक्वल टू में दे रखा है, सॉरी
A/3 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/7 इक्वल टू 1 दे रखा है अपने को। इसको क्या लिख सकते हैं 3:4:7, क्योंकि व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है, जैसे ये दे रखा है 1/A अनुपात 1/B, तो इसको लिख सकते हैं A/B, तो हमने ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, अब पूछा क्या, देखिए इक्वल टू A क्यों माना, क्योंकि A/3 इक्वल टू A मानेंगे, जैसे 1/3 इक्वल टू A मानेंगे तो A की वैल्यू कितनी आएगी 3, B की वैल्यू कितनी आएगी 4, C की वैल्यू कितनी आएगी 7। ठीक है, इसलिए अपने को एक मानना पड़ा इसके इक्वल टू, क्योंकि अपने को ABC की वैल्यू चाहिए, ABC की वैल्यू चाहिए, तभी जो अपने को पूछा इसके अंदर पुट करेंगे अपनी वैल्यू, अपना आंसर आएगा। तो A + B + C/C दे रखा है, तो A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 7 है और अपन 7 पुट किया तो 14/2 इक्वल टू 2 आ गया इस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 2A/3 इक्वल टू 3B/4 इक्वल टू 4C/5 हो तो A/B/C ज्ञात कीजिए। जो दे रखा है वो लिख लीजिए, 2A/3 इक्वल टू 3B/4 इक्वल टू 4C/5 इक्वल टू 1 मान लिया। तो A/B/C का अनुपात क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए ये उल्टा हो जाएगा, 3/2 अनुपात 4/3 अनुपात 5/4, क्योंकि देखिए A/A इसको क्या लिख सकते हैं, A ही तो लिखते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब 2 3 4 कैल्शियम कितना आएगा 12, तो ये कितने बचेगा 18:16:15। तो अपने को पूछा है A/B/C, तो कितना आएगा 18:16:15। जो पूछा वो हमने ज्ञात कर दिया गाइस। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन टाइप 4 में क्या दे रखा है अपने को, देखिए टाइप 4 में क्या दे रखा है, यदि देखिए A/B इक्वल टू 3:2 दे रखा हो तो बताइए, अपने को 3 पूछे। A + B अनुपात A - B क्या होगा, 4A + 3B अनुपात 4A - 3B क्या होगा, A² + B² अनुपात A² - B² क्या होगा। तो बढ़ते पहले की तरफ, जो दे रखा है वो लिख लीजिए। अपने को क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है वो बस पुट करनी है इसके अंदर, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो पहले क्या दे रखा है A + B अनुपात A - B, अपने को A/B इक्वल टू क्या दिया 3:B, यानी A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 2 है, तो A की वैल्यू 3 रख दी, प्लस का प्लस, B की 2 रख दी, अनुपात A कितना आ गया 3 माइनस B कितना है 2 आ गया। इसको सोल्व किया 5:1 आ गया गाइस अपने पास। ठीक है, अब इसके जो सेकंड दे रखा है सेकंड पार्ट, उसकी तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, देखिए 4A + 3B अनुपात 4A - 3B। A/B अपने को पता है 3:2 है गाइस। ठीक है, तो क्या होगा 4 का 4 आ गया, A की वैल्यू कितनी है 3, तो गुणा 3 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 3 का 3 आ गया, B की वैल्यू कितनी है 2, तो गुणा 2 आ गया, अनुपात 14, A की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, तो गुणा 3 आ गया, माइनस 3 का 3 आ गया, B की वैल्यू कितनी है 2, तो गुणा 2 आ गया। इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा इस, देखिए 18 अनुपात ये 18 आ गया, ये कितना आ गया, इसको सोल्व किया अनुपात 6, तो इसको काटेंगे 6 से तो कितना आएगा 3:1। तो अपने पास नया अनुपात कितना आ गया 3:1, जो अपने को पूछा था। देखिए इसी का थर्ड पार्ट क्या पूछा था, A² + B² अनुपात A² - B² क्या है। तो A की वैल्यू क्या है अपने पास, देखिए अपने को क्या दे रखी थी, A/B क्या दे रखा था 3:2। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 2, A का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, B का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, अनुपात A का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 4, ये अनुपात ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया गाइस। इसको सोल्व किया 13 आ गया, 9 + 4 13, अनुपात 9 - 4 5 आ गया, तो ये अपने पास आ गया। अगले वीडियो के अंदर यही टॉपिक अपना अनुपात और समानुपात वाला कंटिन्यू करेंगे गाइस।